पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए अगले हफ्ते रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी यानी एमपीसी की बैठक होगी। अब जब तीन बड़े बैंकों ने पहले ही एमसीएलआर बढ़ा दिए तो अब पॉलिसी दरों में क्या होगा ये देखना और दिलचस्प है, क्योंकि यहां से ही ये तय होगा कि ये आपकी यहीं इतनी ही बढ़ी है या अभी ये बढ़ती रहेगी। पिछली दो बैठकों में रिजर्व बैंक ने क्या किया, पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन उसके बाद देश में खाद्य महंगाई बढ़ी है। ऐसे में रिजर्व बैंक पर पॉलिसी दरों में दरें बढ़ाने का भी दबाव हो सकता है। सर, क्या कुछ उम्मीदें लगाएं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी घटेंगी? शुभ, एमपीसी की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि अगर आप दो बार से देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रेपो रेट है वो 6.5% के आसपास रखी है, तो 6.5% की रेपो रेट है और एमसीएलआर कुछ बैंकों की 9% के आसपास पहुंच रही है, 8.9% के आसपास है। तो जिन तीन प्रमुख बैंकों का जिक्र हमने आज किया उनकी एमसीएलआर और रेपो रेट के बीच में करीब 2.5 से 3% के आसपास का स्प्रेड या गैप हमें दिखाई देता है। अब रिजर्व बैंक की दुविधा ये नहीं है कि वो केवल महंगाई को संभाले, ज़्यादा बड़ी समस्या मुझे दिख रही है शुभम बैंकों के भीतर कि बैंकों की जो कॉस्ट है फंड डिपॉजिट का जुटाने की, वो महंगी होती जा रही और इसलिए बैंक इस बात को लेकर दबाव में है कि उन्हें अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। इसे और थोड़ा सा अंदर से समझने की कोशिश करते हैं। हमने कल आपको बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7.5% के ऊपर बॉन्ड के ऊपर बाजार से पैसा उठाया। इससे पहले 81 बॉन्ड्स लेकर बैंक्स आए जिसमें 8 और 9% की ब्याज दर पर पैसा दिया जा रहा है। एफडी के रेट्स ऑलरेडी ऊपर हैं, यानी बैंक जो डिपॉजिट जुटा रहे हैं उनमें बैंकों की चुनौती ये है कि उनके पास टाइम डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, लोग सेविंग बैंक से पैसा निकालकर एफडी में रख रहे हैं क्योंकि एफडी में अच्छा रिटर्न आ रहा है। ये पूरी परिस्थिति बैंकों की कॉस्ट, जो फंड की कॉस्ट है, उनकी लागत है, उसे बढ़ा रही है, जबकि क्रेडिट का ऑफटेक कम है और या वो है जहां अनसिक्योर्ड हिस्से में लोन जा रहा है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक को एमपीसी में ये देखना होगा कि क्या वो बैंकों की लागत बढ़ाने के मामले में किस तरह से दखल कर सकता है। दुविधा यह कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी अगर अभी तत्काल शुरू हो गई या किसी तरीके की बढ़ोतरी सामने आना शुरू हुई तो उसके असर अर्थव्यवस्था पर और दूसरे तरीके से होंगे, क्योंकि बाजार इस बात के संकेत नहीं दे रहा है शुभम कि ब्याज दरें बढ़ना शुरू होंगी। ये माना जा रहा है कि भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख अगले साल जून जुलाई अगस्त के आसपास आएगा। तो अब इन परिस्थितियों की रोशनी में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी रोचक हो गई और रिजर्व बैंक की दुविधा भी काफ़ी अनोखी है, क्योंकि बैंक अब ब्याज दरें बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक से पूछने या रिजर्व बैंक से इजाज़त लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो क्या बैंकों की बैलेंस शीट जिस कॉस्ट पर वो फंड कलेक्ट कर रहे हैं वो उसे संभाल पाएंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।